ब्रायोफाइटा। आज हम लेंगे अगला ग्रुप ब्रायोफाइटा। प्लांट किंगडम का पहला ग्रुप था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते, उनको हम कहते हैं थैलोफाइटा। जिनमें ना रूट है, ना स्टेम है और ना लीफ है, एब्सेंट इन एल्गी। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, तो उनको हम कहते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आती थी एल्गी। तीनों एल्गी थैलोफाइटा में थी। थैलोफाइटा सबसे पहला ग्रुप माना जाता है प्लांट का, मॉडर्न 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से। इसके बाद अगला ग्रुप जो अब हम पढ़ते हैं, अगला ग्रुप आता है इसका ब्रायोफाइटा। ये जो ब्रायोफाइटा है थैलोफाइटा से एडवांस है। ब्रायोफाइटा में रूट की जगह राइजोइड पाए जाते हैं। दे हैव राइजोइड। ट्रू रूट तो नहीं होती, लेकिन इस तरह फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं राइजोइड। दे आर नॉट ट्रू रूट्स बट दे आर सिमिलर टू रूट्स। एब्जॉर्ब करने के लिए जिसके साथ वो अटैच होते हैं, इनको कहते हैं राइजोइड। तो ब्रायोफाइटा में राइजोइड होते हैं। ब्रायोफाइटा बेसिकली हम आगे जिक्र करेंगे, दो तरह के होते हैं, लीवरवर्ट और मोस। ब्रायोफाइटा केवल कोल्ड, हिली, मोएस्ट एरिया में मिलते हैं। मोएस्ट प्लेस पे ये पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट के स्पेशल फीचर है, दे आर प्रेजेंट इन द कोल्ड, मोएस्ट, हिली, शेडिड एरिया। जहां पर थोड़ी सी छाया भी हो, बहुत ज्यादा धूप की इनको जरूरत नहीं होती। शेडिड एरिया में जहां थोड़ी हल्की धूप हो, ऐसे एरिया में ये पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट भी नॉन वेस्कुलर प्लांट हैं। इनमें भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। दे आर नॉन वेस्कुलर टिश्यू। वैसे तो ब्रायोफाइट 3 तरह के होते हैं। एक मोसिज, दूसरे में कहते हैं लीवरवर्ट, और तीसरे होते हैं हॉर्नवर्ट। हम इनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ब्रायोफाइट एक एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहे जाते हैं। इनकी किसी विशेष प्रॉपर्टी है, विशेष प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आपने एम्फीबिया पढ़े हैं, फ्रॉग, सैलमेंडर, ये एनिमल है एम्फीबिया। एनिमल्स में एम्फीबिया वो एनिमल्स होते हैं जो पानी और धरती दोनों पे रह लेते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन पानी में करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस इनमें है। दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। बिना पानी के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। वाटर इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नेसेसरी है। इनमें वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, इसलिए हम इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। द वाटर इज नीडेड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना वाटर के नहीं कर सकते। जनरली ये डैम्पी एरिया में, जहाँ मोएस्ट होती है, ऐसे एरिया में पाए जाते। दे आर फाउंड इन डैम्प एरिया, मोएस्ट एरिया, शेडिड एरिया, कोल्ड एरिया, ऐसी जगह ये जनरली पाए जाते हैं। बिना पानी के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। वास्तव में ये हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन की। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, लाइकेन प्लस ब्रायोफाइट। जब किसी बेयर रॉक पे सक्सेशन डेवलप होता है, व्हेन ऑन ए बेयर रॉक, किसी भी बेयर रॉक पे जब नए सिरे से कोई इकोसिस्टम डेवलप होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में जनरली स्फैग्नम, मार्गेंसिया, रिक्सिया, मोस, फ्यूनेरिया,
ये प्लांट आते हैं, इनका साइज बड़ा छोटा होते हैं, पौधे लंबे नहीं होते। ये पौधे छोटे साइज के होते हैं। ये सारे के सारे ब्रायोफाइट में आते हैं। इन ब्रायोफाइट में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हम पढ़ेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइट में एक स्पेशल फीचर है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सभी ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है एक फॉर्म के बाद दूसरी फॉर्म, इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले गैमेटोफाइट स्टेज आती है और गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आती है और स्पोरोफाइट के बाद फिर गैमेटोफाइट आती है, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आती है। तो इस तरह से एक स्टेज दूसरी स्टेज के बीच अल्टरनेट करती है। ऐसे साइकिल को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो वो फॉर्म, वो स्टेज जिसमें एक फॉर्म दूसरी फॉर्म से अल्टरनेट करे, उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट बॉडी इनमें हैप्लोइड होती है। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड और ये स्टेज है गैमेटोफाइट। इनकी जो डोमिनेंट स्टेज है वो होती है गैमेटोफाइट। प्लांट बॉडी स्टेट इरेक्ट और इसमें जनरली किसी सबस्ट्रेट से जुड़े होते हैं। दे आर अटैच्ड लाइक प्लांट, जैसे पौधे जुड़े होते हैं इसी तरह अटैच्ड टू ए सबस्ट्रेट। जिस जगह से जुड़ते हैं उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। धरती पे जुड़े, किसी रोक पे जुड़े तो वो जगह कहलाती है सबस्ट्रेट। दे आर फाउंड अटैच्ड विद ए सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट से जुड़े हुए पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी हैप्लोइड होती है और ये गैमेटोफाइट कहते हैं इस स्टेज को जिसमें ये प्लांट बॉडी हैप्लोइड होती है। इसमें कुछ में लीफ की तरह की स्ट्रक्चर, लीफ तो नहीं होती लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फ्रोन्ड। कुछ में पत्ती, इसकी स्टेम की तरह की स्ट्रक्चर होती है स्टेम लाइक। स्टेम नहीं होता वास्तव में, उसको कहते हैं स्टाइप। और रूट लाइक स्ट्रक्चर है राइजोइड। रूट की तरह की स्ट्रक्चर राइजोइड, लीफ की तरह की फ्रोन्ड और स्टेम की तरह की स्टाइप। ये तीनों स्ट्रक्चर इनमें होती है लेकिन वास्तव में ट्रू रूट स्टेम और लीफ इनमें बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली इट इज एन इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले स्टार्टिंग वाले में आपने देखा कुछ भी नहीं था, ना रूट था, ना स्टेम था, ना लीफ था। एल्गी में दैट स्ट्रक्चर थैलोइड स्ट्रक्चर। इनमें रूट की जगह राइजोइड है लेकिन लीफ और स्टेम की जगह स्टाइप और फ्रोन्ड है, लेकिन वो ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं है। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इनका जो साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, वो कैसे चलता है? वास्तव में इनमें जो प्लांट बॉडी है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, जो प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है उसमें दोनों गैमेट बनते हैं। मेल भी गैमेट बनते हैं और फीमेल भी गैमेट बनते हैं। मेल गैमेट बनते हैं एंथ्रीडिया में। एंथ्रीडिया एक रैकेट की तरह की स्ट्रक्चर है, ऐसी एंथ्रीडिया होता है इसमें ऐसे। ये एंथ्रीडिया है, जैसे रैकेट होता है हमारा बैडमिंटन का रैकेट, बिल्कुल इस तरह का एंथ्रीडिया होता है। और जो फीमेल गैमेट है वो होते हैं आर्किगोनिया। वो सुराही की तरह का होता है, फ्लास्क शेप आर्किगोनिया। आर्किगोनिया, इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर होती है आर्किगोनिया। इस आर्किगोनिया में ये नेक होती है, ये वेंटर होती है और यहाँ इसमें फीमेल गैमेट बनता है। ये इसमें फीमेल गैमेट बनता है, ओवम बनता है। तो दो मेल गैमेट एंथ्रीडिया एंथ्रोजोइड के अंदर बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया किस में बनते हैं? एंथ्रोजोइड में। एंथ्रीडिया इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो फ्लैजेला होते हैं। ये बाई फ्लैजेलेट मूवेबल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एंथ्रीडिया। और आर्किगोनिया फीमेल पार्ट होता है। अब ये वास्तव में जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बनते हैं, ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में बनते हैं।
आर्किगोनिया अटैच रहती है विद द पेरेंटल प्लांट, आर्किगोनिया अटैच्ड, एंड एंथ्रीडिया रिलीज एंथ्रोजोइड, एंथ्रीडिया से पानी में क्या निकलेंगे, एंथ्रोजोइड निकलेंगे। एंथ्रोजोइड स्पर्म की तरह के मान के चलो, जैसे स्पर्म होते हैं बिल्कुल उसी तरह एंथ्रोजोइड है, ये मूवेबल है, वो फिक्स है। पानी में जो एंथ्रीडिया है वो मूव करेंगे और मूव करके वे आर्किगोनिया तक पहुंचेंगे, आर्किगोनिया में यहां पहुंचेंगे और यहां से वे इसके अंदर एंटर कर जाएंगे और फ्यूज करके जाइगोट बना देंगे। लेकिन इस जाइगोट में मियोसिस नहीं होता, दिस जाइगोट डू नॉट फॉर्म्स मियोसिस डिवीजन, बट इट इज फाउंड अटैच्ड विद दी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहता है, जो मेल प्लांट बॉडी थी उसके साथ ये अटैच रहता है। अटैच होने के बाद ये फिर आगे इसमें ये डेवलप करता है, ये जो जाइगोट है ये डेवलप करता है, ग्रो करता है, और ये एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है, उसी के साथ अटैच स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट फिर ग्रो करता है, इसमें बनता है स्पोरेंजिया। वास्तव में स्पोरेंजिया नहीं है, ये कैप्सूल है, इसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल इसके साथ अटैच रहता है। इस तरह से इसमें ये ग्रो करके यहां ये कैप्सूल बनेगा, इस कैप्सूल के अंदर बनेंगे स्पोर, और ये स्पोर बनते हैं मियोसिस से। तो मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड स्पोर हो जाते हैं। स्पोर इस प्लांट से अलग होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं आफ्टर डिस्पर्सल। ये स्पोर डिस्पर्स होने के बाद दीज स्पोर स्प्रेड टू डिफरेंट प्लेस एंड स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी लंबे समय तक रहती है, इसलिए वो डोमिनेंट है, जबकि स्पोरोफिटिक स्टेज कम टाइम के लिए रहती है। तो ये तो इनकी लाइफ साइकिल की बात हुई, पहले गैमेटोफिटिक फिर स्पोरोफिटिक, ये लाइफ साइकिल इनमें चलता रहता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसी को कहते हैं, पहले गैमेटोफिटिक फिर स्पोरोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक। दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए ब्रायोफाइट। अब हम बात करें इनकी इंपॉर्टेंस। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला तो इनका इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को फूड के रूप में यूज करते हैं। कुछ एनिमल्स इनको खाते हैं, जिनके लिए भोजन का काम करते हैं। जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है, हर्बीवोरस मोएस्ट प्लेस पे इनको फूड के रूप में यूज करते हैं। हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म के लिए ये फूड का बहुत बढ़िया सोर्स है। कुछ मैमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो इनको खाते हैं। बर्ड्स भी खाते हैं, कुछ मैमल्स भी खाते हैं। इनके लिए एक रिच सोर्स ऑफ फूड है। इसके अतिरिक्त इनमें एक स्फैग्नम होता है ब्रायोफाइट, ये अपने मास से 10 टाइम्स ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, 10 टाइम मोर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो जब हमें कोई प्लांट ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है बहुत दूर, एक जगह से दूसरी जगह में किसी प्लांट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो स्फैग्नम में बांध देते हैं, जिसकी वजह से स्फैग्नम में नमी रहती है, उस पौधे को पानी की कमी नहीं होती, वो पौधा लंबे समय तक पानी लेता रहता है। वो पौधा जब हमें 2-3 दिन के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, वहाँ पानी नहीं है, कहीं ट्रांसपोर्ट में ले जा रहे हैं, तो स्फैग्नम में हम बांध देते हैं। स्फैग्नम की हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में रॉक्स को डिकम्पोज करने में काम आते हैं। रॉक्स डिकम्पोजर है, जब कोई नई जगह कोई ऑर्गेनिज्म उगते हैं तो सबसे पहले लाइकेन प्लस ब्रायोफाइट उगते हैं, जिसकी वजह से ये उस जगह
इकोलॉजिकल सक्सेसर बनाने में, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बनाने में काम आते हैं। कुछ इसमें डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, कुछ से पिट और कोल भी बनता है। ऐसा मानते हैं कि धरती में दब जाते हैं तो जिसकी वजह से ये पिट और कोल बनता है। इसके अलावा कुछ इसमें सोयल इरोजन भी रोकते हैं। दे आल्सो प्रिवेंट सोयल इरोजन, सोयल को बांध के रखते हैं और ये जिसकी वजह से ये सोयल इरोजन को रोक देते हैं। और इसके अलावा सोयल की रिसाइकलिंग करने में मिट्टी में मिल जाते हैं तो सोयल की जो फर्टिलिटी है उसको भी बढ़ाते हैं। ये था इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट नहीं है। अब पहले हम इसका लाइफ साइकिल बताएं आपको, इसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो इनका लाइफ साइकिल ऐसे चलेगा कि सबसे पहले ये स्पोर है और ये स्पोर जर्मिनेट करेगा। स्पोर का हो जाएगा जर्मिनेशन। जब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा तो जो पहली स्टेज आएगी वो आएगी प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा एक जाल सा होता है जिसमें ये इस तरह से नेटवर्क होता है और इसमें राइजोड डेवलप हो जाते हैं। यह प्रोटोनिमा में राइजोइड्स, और फिर आगे ऊपर इसमें स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। ये बन गया इसका एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी कैसी है, ये गैमेटोफिटिक है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में फिर आगे डेवलप हो गए इसमें एंथ्रोजोइड बनेंगे और यहाँ आर्किगोनियम इसके साथ अटैच रहेगी। प्लांट में ही अटैच है आर्किगोनियम, ये आर्किगोनियम है प्लांट के साथ अटैच, और ये एंथ्रोजोइड अलग हो गए। एंथ्रोजोइड में बनेंगे एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया फिर यहाँ आर्किगोनियम तक पहुंचेंगे, यहाँ इनमें रिप्रोडक्शन होगा, ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद इसके अटैच के साथ साथ ये जाइगोट बन जाएगा। ये बन गया इसके अंदर जाइगोट, ये इसमें अटैच है पेरेंटल प्लांट के साथ। ये गैमेटोफिटिक प्लांट है, इसके ऊपर ये स्पोरोफिटिक आ गया। अब जब ये इसमें ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर आ गई, अब ये आगे बड़ी हो जाएगी और बड़ी होने के बाद इसकी कुछ सेल ये बना देंगे इसमें कैप्सूल। ऐसे ये बन जाएगा कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर बनेंगे स्पोर, ये बन जाएंगे स्पोर, और ये स्पोर स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेड होने के बाद ये स्पोर फिर से जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके फिर से ये नया प्लांट बना देंगे। ये चलता है इनका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के रूप में चलता है। इसके दो ग्रुप हैं, दो क्लासों में हम इसको बांटते हैं। पहली क्लास आती है लीवरवर्ट, दूसरी क्लास आती है मोस। दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। वैसे तो हॉर्नवर्ट भी इसी का ग्रुप है, लेकिन इसमें ये दो मेन है। पहला आता है लीवरवर्ट और दूसरा आता है मॉस। इनको हम दो मेन कैटेगरी में बांटते हैं, एक लीवरवर्ट और दूसरा मॉस। पहले हम बात करेंगे लीवरवर्ट की। लीवरवर्ट लगभग वही है जो हमने लिया है, इसकी हैबिटेट तो दोनों की सेम है, वही पाया जाता है मोस्ट सर्दी प्लेस पे। कभी कभी डैम्प सोयल में भी, डैम्प सोयल, मोएस्ट प्लेस, कुछ पौधों के रूट्स पे, तने पे, इस पे पाया जाता है। लीवरवर्ट की स्ट्रक्चर थैलोइड होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होते, लीवर लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर लीवरवर्ट की है, इस तरह की स्ट्रक्चर है इसमें जगह जगह। ये होंगे राइजोइड, ये इसकी स्ट्रक्चर है। कुछ में जब ये ग्रो करेगा तो इस पे लीफी अपेंडेज भी आ जाते हैं। उसी तरह से लीफी अपेंडेज अल्टरनेटिवली लीफी
लीफ नहीं है ट्रू, लेकिन लीफी अपेंडेज है। लीफी अपेंडेज आर बोर्न अल्टरनेटिवली लीफी अपेंडेज पे उग जाते हैं। फिर इनके अंदर ये लीफी अपेंडेज उग के इनमें बनते हैं जैमा। जैमा कुछ नहीं है, इसकी सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, इस तरह से इसमें जैमा बनते हैं। और जैमा इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो जैमा कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जैमा बनते हैं। जैमा कप इसकी स्ट्रक्चर है, जो जैमा कप स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये ग्रीन मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनती है, इसमें बड़ बनती है। और जैमा बड़ लाइक स्ट्रक्चर। और इन जैमा के अंदर स्पोर बनते हैं और ये अलग होके सेपरेट और ये स्पोर जर्मिनेट करके नया लीवर वर्ट बना देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर इसके बाद आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही कंडीशन है, एंथ्रोजोइड एंड आर्किगोनियम दोनों मिलते हैं, मिलके स्पोरोफाइट बना देंगे। वो फिर आगे स्पोर बनाएगा और वो स्पोर जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करके बाद वो स्पोर फिर आगे जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के बाद स्पोरोफाइट में जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है, ये कैप्सूल होता है, इसका सीटा होता है जिससे अटैच होता है। ये इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, पत्ती तो नहीं कह सकते इनको, ये इसका राइजोइड है। और इस कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं। मैच्योर के बाद ये फट जाता है, इसके अंदर के कैप्सूल बाहर आ जाते हैं। कैप्सूल जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देते हैं। ये इसका लाइफ साइकिल है इसका लीवर वर्ट का। लीवर वर्ट में रिक्शिया मार्केंसिया स्फैगनम, ये लीवर वर्ट में आते हैं। लीवर वर्ट कंपैरेटिवली ज्यादा पाए जाते हैं। ये स्टेज इनकी मेनली गेमेटोफाइट होती है। दूसरे आते हैं हमारे मोस। अगले जो इसकी कैटेगरी आती है दैट इज द मोस। लाइफ साइकिल मोस का भी ऐसे ही केवल प्लांट की स्ट्रक्चर में फर्क है। मोस में जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रोटोनिमा। मोस जब ग्रो करता है तो प्रोटोनिमा से ग्रो करता है। मोस का जो स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद प्रोटोनिमा बनाएगा। प्रोटोनिमा धीरे धीरे, ये प्रोटोनिमा कुछ नहीं होता, प्रोटोनिमा इस तरह से एक नेटवर्क सा होता है, इसमें राइजोम डेवलप हो जाते हैं। बाद में ये प्रोटोनिमा डेवलप होता है। ये पहले प्रोटोनिमा प्राइमरी प्रोटोनिमा कहलाता है, फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा ग्रो करके ये बना देता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा थोड़ा डेवलप होता है, इसमें लीफी अपेंडेज भी होते हैं। इसके अंदर लीफी स्टेज इसमें बन जाती है, लेटर बड़ भी निकल आती हैं और इसमें जो नीचे की ओर राइजोड भी डेवलप हो जाते हैं। तो आगे इसमें जब इसमें यहाँ राइजोड डेवलप होंगे और यहाँ ऊपर को इसमें ये लीफी अपेंडेज डेवलप होंगे, तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के बाद फिर इसमें जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वही टेक्निक है फ्रैगमेंटेशन। टूट जाएगा, टूट के हर फ्रैगमेंट इसका नया मोस बना देगा। ये तो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। कुछ में बडिंग भी होती है, इसमें छोटी छोटी बड़ निकल आती हैं, वो बड़ अलग होके नया एक गैमेटोफिटिक प्लांट बना लेती हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रैगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा होता है। फिर इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही कंडीशन है। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एंथ्रोजोइड या एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों बनते हैं। पानी में रिप्रोडक्शन होता है और इसमें ये जो बनते हैं
ये सूट के ऊपर बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों मिल जाते हैं, फिर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट इसमें गैमेटोफाइट से अटैच रहता है, अटैच्ड टू गैमेटोफाइट। उसी तरह से जैसे लीवरवर्ट में था, और फिर ये इसके अंदर स्पोर बनते हैं, और वो स्पोर मियोसिस से बनते हैं। और मियोसिस में इसमें डिस्पर्सल मैकेनिज्म है, डिस्पर्सल मैकेनिज्म, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। वो स्पोर डिस्पर्स होते हैं, इलेटर होता है जिसकी वजह से फैल जाते हैं। ये स्पोर मियोसिस से बनते हैं, इसमें बनता है मियोसिस। जो स्पोरोफाइट है उसमें मियोसिस हो गए तब ये स्पोर बनेंगे, और स्पोर पे डिस्पर्सल के बाद स्पोर जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके फिर से ये प्रोटोजीमा बनेगा। ये इसका लाइफ साइकिल है। इसका जो मेन एग्जांपल है वो मोस आता है, इसमें सारे मोस आते हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेगम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, मोस, ये इसके एग्जांपल हैं। ये था हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है।